नमस्कार। आज के भारत में लिव इन रिश्ते काफी आम हो गए हैं, लेकिन कानून की नज़र में उनकी जगह क्या है, ये अक्सर थोड़ा धुंधला सा लगता है। पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस पर काफी रोशनी डाली है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कब एक लिव इन रिलेशनशिप को शादी जैसा दर्जा मिल सकता है। चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं, जो कई रिश्तों की हकीकत है। शादी का एक वादा कर लेना कब काफी नहीं होता। हम देखेंगे कि सिर्फ एक वादा कानूनी सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं बन जाता, खासकर तब जब रिश्ते में मुश्किलें आ जाती हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है शीतल कुंजीर, एक इंजीनियरिंग की छात्रा, जिन्हें अपने ही प्रोफेसर चंद्रकांत कुंजीर से प्यार हो गया। ये एक ऐसी कहानी है जो भरोसे, धोखे और कानूनी हक के कई अहम सवाल खड़े करती है। असल में इस रिश्ते की नींव ही एक बहुत बड़े धोखे पर रखी गई थी। चंद्रकांत ने शीतल का भरोसा जीतने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने कहा कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और वो बहुत जल्द उसे तलाक देने वाला है, और बस यही वो झूठ था जिसने शीतल को इस रिश्ते पर पूरी तरह से यकीन करने पर मजबूर कर दिया। इसी धोखे पर विश्वास करके शीतल ने रिश्ते को आगे बढ़ाया। उन्होंने 18 जून 2005 को महाड़ के एक गणपति मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। शीतल के लिए तो ये एक असली शादी थी, एक साथ अपना भविष्य बनाने का एक पक्का वादा। और देखिए, ये सिर्फ कोई नाम की शादी नहीं थी। उन्होंने सच में एक शादीशुदा जोड़े की तरह अपनी पूरी दुनिया बसाई थी। वे पति पत्नी की तरह एक साथ रहे, मिलकर एक फ्लैट खरीदा, उनके पैसे भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और तो और आईवीएफ के जरिए उनका एक बच्चा भी हुआ, जिसके लिए चंद्रकांत ने अस्पताल में खुद को शीतल का पति बताया था। मतलब समाज की नजर में हर पैमाने पर यह एक शादी ही थी। और फिर एक दिन सारी सच्चाई सामने आ गई। चंद्रकांत की पहली पत्नी अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई, और वो बिल्कुल भी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी। शीतल की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसका पूरा रिश्ता, उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। अब इस निजी कहानी से एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल पैदा होता है। जब एक रिश्ता धोखे पर बना हो और कानूनी तौर पर वो शादी मानी ही ना जाए, तो क्या उस रिश्ते में रही महिला के पास कोई अधिकार बचता है? यहां असली कानूनी पेंच फंसता है। शीतल की शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं हो सकती थी, क्योंकि चंद्रकांत तो पहले से ही शादीशुदा था। तो क्या इसका ये मतलब है कि उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती? इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में, इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा। इसी केस ने ऐसे रिश्तों को परखने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया। तो कानून की नज़र में क्या मायने रखता है? देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा सिर्फ एक रजिस्टर्ड शादी तक ही सीमित नहीं है। इसमें वो लिव इन रिश्ते भी शामिल हैं जो शादी जैसे हों। इसका मतलब यह है कि कानून सिर्फ कागज के एक टुकड़े से ज्यादा रिश्ते की असलियत को अहमियत देता है। तो फिर अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कोई रिश्ता शादी जैसा है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल एक खास टेस्ट के रूप में दिया है। इसी को कहते हैं इंदिरा शर्मा टेस्ट। ये तय करने के लिए कि कोई रिश्ता शादी जैसा है या नहीं, अदालतें इन बातों पर गौर करती हैं। रिश्ता कितने समय तक चला? क्या वो एक ही घर में रहते थे? क्या उनके पैसे और प्रॉपर्टी आपस में जुड़े थे? क्या वो घर की जिम्मेदारियां बांटते थे? समाज में वो खुद को कैसे दिखाते थे? और सबसे जरूरी, रिश्ते को लेकर दोनों का इरादा और बर्ताव कैसा था? बात बिल्कुल साफ है। अदालतें सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट नहीं देखती, वो रिश्ते की सच्चाई को समझने के लिए सबूतों को परखती हैं। जैसे कि क्या जोड़ा साथ रहता था, क्या उनकी आपसी रजामंदी थी, और उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा था। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कानूनी सुरक्षा हर लिव इन रिश्ते पर लागू नहीं होती। इसकी कुछ बहुत जरूरी सीमाएं और अपवाद भी हैं। तो फर्क कहाँ आता है? देखिए, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते, जहां जोड़ा दुनिया के सामने खुद को पति पत्नी की तरह पेश करता है, वो इस कानून के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन जो रिश्ते महज कुछ वक्त के लिए हों, या ऐसे संबंध जहां एक पार्टनर पहले से ही किसी और से शादीशुदा है, उन्हें ये सुरक्षा नहीं मिलती। इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं। केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि किसी रिश्ते को शादी जैसा मानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों लोग कानूनी तौर पर एक दूसरे से शादी करने के योग्य हों। मतलब अगर कोई पहले से ही शादीशुदा है तो उसके दूसरे रिश्ते को ये सुरक्षा नहीं मिल सकती। तो ये जो इंदिरा शर्मा का फैसला है, इसका असर सिर्फ घरेलू हिंसा के मामलों तक ही सीमित नहीं है।
ये सीधे तौर पर कानून, हमारी निजी आज़ादी और समाज के बदलते तौर तरीकों से जुड़ा हुआ है। ये नंबर, ये हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी अधिकार से जुड़ा है। जानते हैं कौन सा? अनुच्छेद 21। ये भारत के संविधान का वो हिस्सा है जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार हमारी निजी पसंद और आज़ादी की रक्षा करता है। और इंदिरा शर्मा के सिद्धांत यहीं पर बहुत काम आते हैं। राजस्थान जैसे कई हाई कोर्ट लिव इन में रह रहे उन बालिग जोड़ों को पुलिस सुरक्षा देने के लिए इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करके अदालतें सीधे सीधे उनके अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती हैं। ये बात दिखाती है कि हमारा कानून भी अब समाज की बदलती सच्चाइयों को अपना रहा है। वो ये मान रहा है कि परिवार और रिश्ते सिर्फ पारंपरिक शादी के दायरे में ही नहीं बंधे हैं, बल्कि इनके कई और रूप भी हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे समाज में रिश्ते और परिवार की परिभाषाएं बदल रही हैं, क्या हमारा कानून भी सभी को बराबर सुरक्षा देने के लिए खुद को बदल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी अदालतें और हमारा समाज दोनों मिलकर तय करेंगे।